इतिहास में सज़ा देने के लिए हमेशा बहुत ही भयानक और खौफनाक तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ तरीके इतने ज़्यादा डरावने और कठोर थे कि उन्हें सुनकर विश्वास नहीं होता, जैसे आंखों में कील घुसाना या स्कॉल्ड्स ब्राइडल का डरावना मास्क या फिर ब्रेजन बुल का खौफनाक टॉर्चर। पिछले समय की सज़ाएं लोगों को एक सबक सिखाने और उनके मन में डर बिठाने के लिए दी जाती थी। यहाँ हमारे पास जिबिट केज का एक रेप्लिका है। ये केज उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जो लोगों को मार देते थे, जैसे मर्डरर्स या पायरेट्स। मरने के बाद उनकी लाश को एक केज में डालकर सबके सामने लटकाया जाता था ताकि लोगों को डर लगे। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही भयानक सज़ाओं के बारे में देखेंगे जो इतिहास में कभी दी गई थी। और अब चलिए शुरू करते हैं इतिहास की सबसे खतरनाक सज़ाओं के साथ। पाइलरी और स्टॉक्स। पाइलरी और स्टॉक्स पब्लिक ह्यूमिलिएशन के टूल्स थे। पाइलरी में आदमी का सर और हाथ एक लकड़ी के फ्रेम में बंद कर देते थे। ये फ्रेम ऊपर उठाया जाता था ताकि सब लोग उसे देख सकें। स्टॉक्स में लोगों के पैर और कभी कभी हाथ भी नीचे बंद कर दिए जाते थे, जिसमें आदमी को बहुत दर्द होता था और वो हिल नहीं पाता था। इन दोनों को अक्सर पब्लिक स्क्वायर या बाज़ार में लगाया जाता था। वहाँ से गुजरते लोग उन पर सड़ा हुआ खाना, कीचड़, पत्थर फेंक देते और उन्हें गालियाँ देते, ज़ोर ज़ोर से हंसकर उनका मजाक उड़ाते। इसका मकसद सिर्फ सज़ा देना नहीं था, बल्कि लोगों को दिखाना होता था अगर तुमने भी गलती की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। ये सज़ा छोटी मोटी चोरी, झूठ बोलना या पब्लिक में हंगामा करने पर दी जाती थी। सोचो, हाथ बंधे हुए, सर बंधा हुआ और लोग तुम पर जो चाहे फेंक रहे हैं। कितना बेकार ज़माना रहा होगा वो। आगे बढ़ने से पहले एक इंटरेस्टिंग इमेज देख लो। ये फ़ोटो सोवियत यूनियन के समय का लग रहा है। फ़ोटो में दिखाया गया है कि मिलिट्री ने कुछ औरतों को गर्म पानी में डालकर सज़ा दी, लेकिन इसके बारे में कोई पक्का सबूत नहीं मिला। शायद ये फ़ोटो सिर्फ एक झूठा प्रोपेगेंडा हो सकता है। तुम्हारा क्या विचार है, कमेंट में बताओ। स्कॉल्ड्स ब्राइडल। स्कॉल्ड्स ब्राइडल एक लोहे का मास्क होता था जो विक्टोरियन एरा में दिया जाता था। ये मेनली उन महिलाओं को दिया जाता था जो ज़्यादा बोलती या गॉसिप करती थी। सोचो, तुम अपनी दोस्त से बात कर रहे हो और अचानक तुम्हारे सर पर एक लोहे का केज पहना दिया गया। ये केज पूरा सर को घेरता था। कुछ केज में तो मुंह के अंदर एक कांटेदार प्लेट भी होती थी जो मुंह में घुस जाती थी। अगर महिला बोलने की कोशिश करती तो वो प्लेट उसके मुंह को चुभती थी और ज़्यादा दर्द देती थी। और तो और उन महिलाओं को सड़कों पर घुमाया जाता ताकि सब लोग उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ाए और शर्मिंदा करे। ये पनिशमेंट महिलाओं की आवाज़ दबाने के लिए दिया जाता था। ये दिखाता है कि समाज उन्हें कैसे कंट्रोल करता है। सच में ये किसी हॉरर मूवी का सीन लगता है। रेड ट्रैप। यह पनिशमेंट गेम ऑफ थ्रोन सीरीज़ में भी दिखाया गया है। इसमें एक आदमी को सीधा लेटा दिया जाता था। उसके पेट या चेस्ट पर एक मेटल बॉक्स बांध दिया जाता था जिसके अंदर चूहे होते। फिर उस मेटल बॉक्स के नीचे आग लगाई जाती थी। गर्मी से परेशान होकर चूहे मेटल को नहीं काट पाते, इसलिए वो आदमी के शरीर को काटने लगते। सोचो, चूहे परेशान होकर तुम्हारे अंदर घुस जाएं, कितनी डरावनी मौत होगी ये। बॉइलिंग। क्या आपने सोचा है गर्म पानी से नहाना भी एक सज़ा हो सकती है? मेडिवल ज़माने में लोगों को इसी तरह उबाला जाता था। ये पनिशमेंट मोस्टली उन लोगों को दिया जाता था जो किसी को जहर देते थे। 1531 में जब किंग हेनरी 8 रूल कर रहे थे, तब से बॉइलिंग को ऑफिशियल कैपिटल पनिशमेंट बना दिया गया। इसमें लोगों को धीरे धीरे पानी या तेल में उबाला जाता था सबके सामने। सोचो, सब लोग देख रहे हैं और तुम्हें जिंदा उबाला जा रहा है। ड्रंकार्ड क्लॉक। ये पनिशमेंट लोगों को शर्मिंदा करने के लिए होती थी, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। सोचो, तुम बाज़ार में चल रहे हो और तुम्हें एक आदमी दिखाई देता है जो एक बड़ा सा बैरल पहने हुए है। इस बैरल को ड्रंकार्ड क्लॉक कहते थे। बैरल में हाथ और सर के लिए छेद होता था। यह बैरल बहुत भारी और अजीब होता था जिससे चलना मुश्किल हो जाता था। जब वो आदमी चलता, सब लोग उस पर हंसते, उंगली दिखाते और मजाक बनाते। इसका मकसद था लोगों को बताना, देखो, अगर तुम शराब पी के हंगामा करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। यह पनिशमेंट इतनी अजीब थी कि लोग देखकर हंसते भी थे और साथ ही डर भी जाते थे। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। विक्टोरियन ज़माने में एक पनिशमेंट होती थी, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट।
इसमें कैदी को एक छोटे अंधेरे कमरे में अकेला बंद कर दिया जाता था। ना रोशनी, ना इंसानों से बात, ना कोई बाहर की आवाज़, बस पूरा सन्नाटा। इसका मकसद था कि कैदी अपनी गलती पर सोच सके और सुधर जाए, लेकिन असल में होता ये था कि कैदी पागल हो जाता था। अकेले रहने से उनका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता, डिप्रेशन आ जाता या उसको हेलुसिनेशन होने लगते। कई लोग तो इस सज़ा के बाद बिल्कुल मेंटली डिसेबल हो जाते थे। शॉर्ट ड्रिल। सोचो तुम विक्टोरियन एरा की जेल यार्ड में हो। जिम का तो सवाल ही नहीं, लेकिन यहाँ एक अलग ही टॉर्चर होता था। इस पनिशमेंट को शॉर्ट ड्रिल कहते थे। कैदी को एक भारी कैनन बॉल उठानी पड़ती थी, दोनों हाथों से सीने तक लानी पड़ती थी, फिर यार्ड के दूसरे कोने तक ले जाकर रखनी पड़ती, और ये काम दिन भर रिपीट करना पड़ता था, सुबह से शाम तक। इसका मकसद उनका बॉडी बनाना नहीं था, बल्कि उनकी एनर्जी ख़त्म करना और उनका हौसला तोड़ना था। इसके बाद भी जब वो अंदर वापस जाते तो उन्हें बिल्कुल चुप रहना पड़ता, ना बात, ना कोई आराम, पूरे दिन की फिजिकल थकान और फिर भी बिल्कुल साइलेंस। सच बोलो, क्या तुम सोच सकते हो इतना टॉर्चर? हैंगिंग। विक्टोरियन एरा में सबसे बड़ा पनिशमेंट था फांसी। ये सज़ा सबसे भयानक जुर्म के लिए होती थी, जैसे मर्डर, गद्दारी या डकैती। फांसी को पब्लिक इवेंट बना दिया जाता था। लोग वहाँ बैठे होते थे लंच लेकर, जैसे कोई मैच देख रहे हो। फांसी के समय कैदी को प्लेटफॉर्म से गिरा दिया जाता था। आइडली उसकी गर्दन टूट जाती थी और वो तुरंत मर जाता, लेकिन कई बार अगर गर्दन नहीं टूटती तो वो आदमी घुट घुट कर धीरे धीरे मर जाता। ये सोच के ही रूह कांप जाती है। कुछ लोग जो फेमस थे और जिन्हें फांसी दी गई, उनमें एक थी कैथरीन विल्सन और विलियम पाल्मर। बाद में लोगों ने फांसी देखना बंद कर दिया, क्योंकि लोग इससे ज़्यादा बहुत डिप्रेस हो गए थे, और फिर फांसी को जेल के अंदर ही शिफ्ट कर दिया गया। साइलेंट सिस्टम। विक्टोरियन जेल में एक और टॉर्चर सिस्टम था, साइलेंट सिस्टम। यहाँ कैदियों को सिर्फ अलग नहीं रखा जाता था, बल्कि उन्हें पूरी तरह से चुप रहने को बोला जाता था। इसका मकसद था कैदी अपने जुर्म पर सोचे और सुधर जाए, लेकिन असल में ये उनके दिमाग को ख़त्म कर देता था। कई लोग इस टॉर्चर में पागल हो जाते, डिप्रेशन में चले जाते या अपना मानसिक संतुलन खो देते। यह सिस्टम इतना खौफनाक था कि लोग लिटरली स्पीचलेस हो जाते। सेंसरी डेप्रिवेशन। आजकल लोग रिलैक्सेशन के लिए सेंसरी डिप्रिवेशन टैंक्स में जाते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में पानी का इस्तेमाल टॉर्चर के लिए होता था। एक पनिशमेंट में कैदी के माथे पर ठंडा पानी गिराया जाता था, बार बार, बिना किसी पैटर्न के। तुम सोच भी नहीं सकते कितना स्ट्रेसफुल होता था। मेडिवल ज़माने में और भी बुरा होता था। कैदी को बंद कर देते और एक बड़े फनल से 9 पिंट पानी उसके गले में डाल देते। ये सुनकर ही घबराहट हो जाती है ना। ट्रेडमिल पनिशमेंट। आजकल लोग ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन विक्टोरियन एरा में ट्रेडमिल पनिशमेंट का जरिया था। 1880 में सर विलियम्स क्यूबिट ने ट्रेडमिल बनाई थी, जो पहले अनाज पीसने के काम आती थी। बाद में इसे जेल में पनिशमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया। कैदी को 24 स्पोक्स वाले पैडल व्हील पर चढ़कर पैडल मारना पड़ता था, जिससे व्हील घूमता रहे। पहले एक काम के लिए होता था, पर बाद में इसको टॉर्चर बना दिया गया। पूरा दिन रिपीट करना पड़ता था, बिना किसी ब्रेक के। सोचो, सुबह से शाम तक ट्रेडमिल पर चलना, ना कोई गोल, ना कोई फ़ायदा, बस थकान और पेन। डेब्टर प्रिजन। सोचो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम कर्ज में डूबे हुए हो। आजकल लोग पेमेंट प्लान्स बनाते हैं, लेकिन विक्टोरियन एरा में सीधा जेल में डाल दिया जाता था। डेब्टर प्रिजन। ये जेल किसी हॉरर होटल से कम नहीं था। ना खिड़की, ना प्रॉपर खाना, ना हीटिंग सिस्टम। तुम्हें तब तक अंदर रखा जाता था जब तक तुम्हारा पूरा कर्ज चुक नहीं जाता। लेकिन सवाल यह है कि जब तुम जेल में रहोगे तो काम कैसे करोगे? बहुत लोग जेल में मर जाते थे और उनकी फैमिली बाहर भूखमरी झेलती थी। ये सिस्टम लोगों को सुधारने के बजाय उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता था। बर्निंग एट द स्टेक। मेडिवल ज़माने में सबसे खौफनाक पनिशमेंट था बर्निंग एट द स्टेक, यानी ज़िंदा जला देना। ये प्रैक्टिस बेबीलोनिया, इज़राइल और बाद में यूरोप में होती थी। लोग समझते हैं कि पनिशमेंट चर्च से आई है, पर असल में छोटे टाउन में लोकल इशू को सेटल करने के लिए होती थी।
1431 में फ्रांस में जॉन ऑफ आर्क को इसी तरह मारा गया। यह पनिशमेंट थोड़ा फास्ट मानी जाती थी लेकिन फिर भी खौफनाक। कभी कभी लोग गन पाउडर इस्तेमाल करते थे ताकि जल्दी मौत हो जाए, पर दर्द ज़्यादा होता था। इसके अलावा एक और टॉर्चर होता था, रेड हॉट आयरन बार को हाथ में पकड़कर कुछ कदम चलना। 3 दिन बाद अगर हाथ ठीक होने लगता तो वो निर्दोष माना जाता था, और अगर नहीं तो गिल्टी। सोचो कितनी अजीब सोच थी उस समय की। नील हॉलिंग। ये पनिशमेंट समुद्र के दुश्मनों या पायरेट्स को दी जाती थी। कैदी के पैरों में पत्थर या वजन बांधकर उसे शिप के नीचे खींच लेते थे। इसे कहते थे नील हॉलिंग। शिप के नीचे कांटे जैसे शार्प एंगल चिपके होते थे जो कैदी की स्किन को चीर देते थे। समुद्र का ठंडा पानी और शार्प पेनिकल्स मिलकर पनिशमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देते थे। सोचो तुम्हारा पूरा शरीर खरोंच दिया जाए और तुम पानी में घुटते हुए मर जाओ। मैं होता तो सब राज पहले ही बता देता, बस बच जाने के लिए। द गिबेट। सोचो तुम्हें सज़ा दी गई, तुम मर गए, अब क्या। विक्टोरियन एरा में कई लोगों के साथ ऐसा होता था। उनकी डेड बॉडी को एक मेटल केज में डालकर टाउन स्क्वायर में लटका देते थे। इस केज को जिबिट कहते थे। ये बॉडी दिनों तक, महीनों तक वहाँ लटकती थी जब तक पूरी तरह सड़ न जाए। इसका मकसद था सबको डराना, अगर तुमने भी क्राइम किया तो तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होगा। मोल्टन मेटल। यह पनिशमेंट इतनी खौफनाक थी कि गेम ऑफ थ्रोन में भी दिखाई गई। एक बड़ा सा कॉल्ड्रॉन गर्म किया जाता था, उसमें मेटल को पिघलाकर लिक्विड बनाया जाता। फिर ये मोल्टन मेटल या तो विक्टिम के सर पर डाल देते या उसके गले के अंदर डाल देते। मेटल अंदर जाकर पूरा शरीर जला देता, मसल्स ऑर्गन सब तोड़ देता। एक बार मेटल अंदर चला गया फिर कुछ नहीं बचता। रोमन जनरल मार्कस लिनियस कैसस को भी सपोजली इसी तरह मारा गया था। ब्रेकिंग व्हील। सोचो एक जाइंट व्हील पर तुम्हें बांध दिया गया है, फिर लोहा लेकर तुम्हारे हाथ पैर सब तोड़ते जाते हैं। यह टॉर्चर इतना दर्दनाक होता था कि लोग तुरंत मर जाते, पर कभी कभी लोग घंटों तक जिंदा रहते। कई बार व्हील को घुमाते भी थे ताकि सब लोग देखें। यह टॉर्चर इतना स्लो और पेनफुल होता था कि सोचकर भी डर लगता है। द रेक। सोचो एक बेड फ्रेम जैसा डिवाइस जहाँ तुम्हारे पैर नीचे बांध दिए जाते और हाथ ऊपर। फिर धीरे धीरे रोप्स को टाइट किया जाता जिससे तुम्हारा शरीर खींचता चला जाता। तुम्हारे जॉइंट्स, मसल सब एक्सट्रीम पेन में चले जाते। कई बार जॉइंट डिसलोकेट हो जाते, हड्डियाँ टूट जाती और आदमी बेहोश। इसका मकसद था कन्फेशन निकलवाना, सच बोल दो वरना और खींच लेंगे। लंदन के टावर ऑफ लंदन में इसे 4020 के आसपास लाया गया था। सोचो सिर्फ सच बुलवाने के लिए इतना खौफनाक टॉर्चर। प्रेसिंग। मेडिवल समय में अगर कोई एक्यूज अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता था तो उसे प्रेसिंग दिया जाता था। इसमें एक फ्लैट वुडन बोर्ड उसके सीने पर रख दिया जाता, फिर उस पर हैवी पत्थर रखे जाते। धीरे धीरे सांस लेना मुश्किल हो जाता और आदमी धीरे धीरे मर जाता। लेकिन लोग ये टॉर्चर क्यों झेलते? क्योंकि अगर वो गिल्टी माने बिना मरते तो उनकी प्रॉपर्टी उनके परिवार को मिल जाती थी। मतलब उनके मरने के बाद भी फैमिली को कुछ मिल जाता। सोचो अपने परिवार के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस। ब्रेजन बुल। अब बात करते हैं सबसे खौफनाक पनिशमेंट की, ब्रेजन बुल। ये एक बड़ा ब्रॉन्ज का बुल बनाया जाता था जिसमें आदमी को जिंदा डाल दिया जाता। बुल के नीचे आग जलाई जाती थी और आदमी अंदर धीरे धीरे रोस्ट हो जाता। तो बुल को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि आदमी की चीख बुल की रोड जैसी दिखती थी। इसका मकसद सिर्फ दर्द नहीं बल्कि पब्लिक को डराना भी था। यह पनिशमेंट इतनी खौफनाक थी कि आज भी हॉरर मूवीज़ में इसे दिखाया जाता है। ब्रांडिंग। ब्रांडिंग भी एक बहुत ही पेनफुल पनिशमेंट थी। इसमें एक हीटेड आयरन रॉड से लोगों के स्किन पर मार्क बनाया जाता था। हर क्राइम का अलग लेटर होता था, जैसा T फॉर थेफ्ट, M फॉर मर्डर, और ये मार्क ज़िंदगी भर रहता
और इंसान को सोसाइटी से अलग कर देता। लोगों को पब्लिक में ये पता चल जाता था कि ये क्रिमिनल है। मिड सेंचुरी के बाद इसे धीरे धीरे बंद कर दिया गया, लेकिन तब तक ये हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। विक्टोरियन मेंटल असाइलम। विक्टोरियन एरा के मेंटल असाइलम आज के रिहैब सेंटर जैसे नहीं थे। अगर तुम थोड़े अलग सोच वाले हो या सोसाइटी के स्ट्रिक्ट रूल फॉलो नहीं करते तो सीधा मेंटल असाइलम भेज दिया जाता। वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं, बस आइसोलेशन, पनिशमेंट और टॉर्चर होता था। कई लोग अपनी अक्ल खो बैठते थे या पूरी तरह से मेंटली ब्रेक हो जाते थे। सोचो तुम बीमार हो, मदद चाहिए, लेकिन तुम्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाए। पब्लिक विपिंग। ये पनिशमेंट सबके सामने होती थी। कैदियों को एक पोल से बांध दिया जाता, शर्ट उतार दिया जाता और फिर कोड़ों से मारा जाता। अगर क्राइम ज़्यादा सीरियस होता तो कैट ऑफ 9 टेल नाम का कोड़ा इस्तेमाल होता, जिसमें कई अलग अलग स्ट्राइप होती जो चमड़ी को चीर देती थी। लोग वहाँ तमाशा देखने आते ताकि सबको सबक मिले, ये गलती मत करना। ये सज़ा सिर्फ पेन नहीं देती थी, बल्कि सोशल शेम भी क्रिएट करती थी। क्रैंक मशीन। सोचो एक मशीन जिसमें कोई आउटपुट ही नहीं, बस घूमते रहो। ये पनिशमेंट विक्टोरियन एरा के कैदियों को दी जाती थी। कैदी को एक क्रैंक हैंडल दिया जाता जो दिन भर घुमाना पड़ता था, 10,000 बार दिन में। कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, बस टॉर्चर। हाथ में दर्द, मसल्स में सूजन और माइंड में फ्रस्ट्रेशन। पूरा दिन बस एक ही काम, घूमते रहो। जब तक कोटा पूरा नहीं होता तब तक खाना या ब्रेक नहीं मिलता। ये पनिशमेंट का मकसद था कैदियों को मेंटली और फिजिकली ब्रेक करना। ट्रांसपोर्टेशन। 17 के आसपास कोर्ट ने सोचा हैंग करना बहुत ज़्यादा है, फाइन कम है, बीच का कुछ सोचो। तब आया ट्रांसपोर्टेशन पनिशमेंट। इसमें क्रिमिनल्स को दूर दूर कॉलोनीज में भेज दिया जाता था, मोस्टली ऑस्ट्रेलिया। 1717 से 1868 तक लगभग 1,65,000 लोगों को ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। ये लोग ओल्ड वॉरशिप में बंद रहते, जहाँ गंदे कंडीशन, बीमारियाँ और हाई डेथ रेट होता था। जब तक ऑस्ट्रेलिया पहुँचते बहुत लोग मर जाते, और जो बच जाते उन्हें गेट आउट कहकर कॉलोनी पे काम पे लगा दिया जाता। ओकुम पिकिंग। ओकुम पिकिंग सुनकर लगता है जैसे कोई क्राफ्ट का नाम हो, और असल में ये टॉर्चर था। इसमें कैदी को तार सॉक्ड रॉप्स दिए जाते जो पहले शिप पे इस्तेमाल होते थे। कैदी को इन रॉप्स को पूरे दिन तक फाइबर में तोड़ना पड़ता था। हाथों में कट्स, दर्द, सब कुछ होता था। इन फाइबर्स को फिर शिप्स में लीक्स बंद करने, मैट्रेस या स्टफिंग में इस्तेमाल किया जाता। सोचो पूरा दिन रॉप तोड़ते तोड़ते हाथ खून से भर जाते, तब भी कोई छुट्टी नहीं, कोई दया नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये खतरनाक सज़ाएं? कमेंट करके बताओ तुम्हें सबसे खौफनाक सज़ा कौन सी लगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।